सुनकर माता की बचन और बचने भर दिए 3। आज कर्ण अपने माँ के सामने गंगा को साक्षी देकर के 3 वचन भर देता है। मांगिए कैसे आई हो? तो आज वो कहने लगी कुंती आंखों में आंसू भर के, बेटा कि मैया मैं तेरी खास हूँ सो रखियो मेरो यकीन। हे लाला, आज तक इस बात को मैं छुपाई रही कि मैंने तोसू इस बात की हकीकत न कही, क्योंकि कई बार तेरा सभा के मध्य अपमान हुआ और उस समय में लज्जामान हो करके शर्मिंदा होके तुझसे अलग रही बेटा। लेकिन मैं तेरी खास माँ हूँ, तू मेरो ही बेटा है। एकदम से कर्ण कहने लगे, नहीं, कहते ने शपथ खाइयो करणु पांचों की लेने जान। हे बेटा, मोकू दे वह बेटा मेरी सुन परशुराम की बात। बेटा मैं तेरे पास आई हूँ और तेने शपथ ये खाई है सभा के मध्य के काल सवेरे होते ही मैं अर्जुन को खत्म कर दूंगा। हाय हाय बेटा, वह तेरो ही भैया है और तू सबसे बड़ो है। एकदम कर्ण कहने लगे, माँ मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ कि माँ हो कर तूने ये तो मेरी माँ थी कि हाँ, कि माँ हो कर तुमने बहा दिया, माँ हो कर तुमने बहा दिया, तब नेक दया नहीं आई है। माँ होकर तुमने बहा दिया, तब नेक दया नहीं आई है। अरे सूत्र पुत्र मुझे कहा सभा में, तब क्यों ना वचन सुनाई। कहने लगे हैं तो कर्ण की बात सुनकर के बंदो कुंती आज आंखों में आंसू भर आती है। कहने लगी, बेटा तू मेरा यकीन कर, मैं तेरी माँ हूँ। बोले नहीं, मतलब को जब माँ बनती है तो नेक लाज नहीं आती है। 9 मास रखा था मोकू, क्यों फटी न तेरी छाती है। कर्ण ने जो ताहने मारे हैं कि मैया मतलब को तू आज मेरी माँ खास बनती है। अरे 9 मास तूने गर्भ में रखा मुझे और पैदा होते ही तूने जल में बहा दिया, तब तेरी लज्जा कहाँ गई थी? और कई बार मुझे अपमानित सभा में किया गया था, उस समय तूने क्यों न मुख खोला था? तो मेरे बंधुओं, आज कर्ण कहने लगे कि मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे पास आई हो, उस काम से मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। ठीक है, एक असंभव मुझे होता है, क्योंकि एक दिन मैं गंगा किनारे गया था, क्योंकि जिस गंगा में मुझे बहाया था तो मैंने उस गंगा से पूछा था कि मेरा आखिर बाप कौन है। तो वहाँ सूर्यदेव मेरे पिताजी ने आकर के और मुझे एक वस्तु दी थी। तो माँ इस संशय को दूर कर दो। क्या? अरे जा चुंदरी अरी ओड़ी बताए दे, अरे जा चुंदरी अरी ओड़ी बताए दे, मेरे दिल को भरम मिटाए दे। अरे जो चलो करके बात बनावे, गौर से सुनना,
यदि तुम छल कपट करके यहाँ आइयो, अरे जो छल करके बात बनावे, अरे ओढ़त खेम भस्म है जावे। आज बंधु वो सुंदर कर्ण के हाथ से लेकर के और सर पे आज कुंती ने धारण किया है, तो कर्ण को विश्वास हो गया कि वास्तविक ये मेरी माँ है। तो आज क्योंकि मैया तो इस वचनों को मांग चुकी है और वो बाण 5 परशुराम के दिए हुए, इधर में कर्ण शपथ खा चुका है और विश्वास हो जाता है कि ये वास्तविक मेरी माँ है। तो माँ हो करके एक बेटे के प्राण लेने को आई है और एक को बचाने के लिए आई है। यह कर्ण को सोच हुआ था, तो जब कहने लगा माँ बैठो, क्यों कि आज तक तेरी गोद मुझे ना मिली, आज नेक मुझे अपनी गोद में सवाल है, क्यों कि अब लास्ट समय है माँ, जब तू ही मेरे पास आई है। अरे मैया तेने दीनेरी जुलम गुजारी, त्यागी तेने जन्मत ही दियो। कि हे मैया, इस संसार में ऐसी माँ कोई नहीं है जो कि अपने बेटे को जन्म देते ही अपने हाथों से ही उसे जल में बहा दे। लेकिन मैया खैर कोई बात नहीं, आज तेरी गोदी मिलके मैं धन हो गया। आहा, है तकदीर हमारी बूदी, है तकदीर हमारी बूदी, आज मिली माँ तेरी गोदी। आंसू भर के कहने लगे कि माँ आज मैं धन्य हो गया, कहले मैं खुद मरूं या पार्थ भैया, मैं खुद या मरूं या पार्थ भैया, ले जा 5 बाण मेरी मैया, ले छाट ले। यहां पर भी भगवान गुबरीला को रूप धर के आएंगे। अब मैया कौन से हकीकत में मालूम है, बस तर्कस में आए के गुबरीला को रूप बनाए के कृष्ण उसी बाण को उचका देते हैं और कुंती अचक से उसी को खींच लेती है। 5 बाणों को बंधु इस प्रकार से कुंती प्रसन्न होकर के हाय बाण लेकर के वहां से वापस आई। अब इतने कुंती को जाए वो भगवत्या सही का कहते हैं। अब उन्होंने सोचा कि 5 बाण तो मुझसे चले गए, मार ले गई, खैर कोई बात नहीं, अभी तो भुजाओं में काफी ताकत है और काफी बाण है मेरे पास। गुरुदेव की थोड़ी सी स्तुति कर तू। तो आज पूजा के लिए बैठ जाता है कर्ण मेरे बंधुओं। तो इधर में इंद्र आता है। इंद्र को पता चलता है क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही बेटा था कि कर्ण अवश्य कल मेरे बेटा को मार देगा। तो आज ब्राह्मण का रूप बना करके और जहां कर्ण तपस्या कर रहा है उसी जगह पे आ जाते हैं। वो ध्यान में बैठे थे गुरुदेव की। तो आज यहां भौरा का रूप बना करके, भौरे का रूप बना करके कर्ण को जांग में खाया है, लेकिन कर्ण ने आंख नहीं खोली थी फिर भी, क्योंकि भजन कर रहे थे। इतना कुछ करने के बावजूद इंद्र सोचने लगे हैं कि ये तो जगह ही नहीं। तपस्या खत्म हुई यानी भजन खत्म होता है, तो जैसे ही कर्ण की आंखें खुली तो सामने देखा है कोई ब्राह्मण हाय फकीर वेश में। जैसे ही विप्रदेव को देखा है तो आज प्रणाम किया है। कहो कर्ण तो समझ गए
कि आओ तुम आ जाओ। बोले हम बड़ी आशा लगा के आए कि वो तो हमें पता हो महाराज, मांग लो तुम का मांगना चाहो कि ये कपच कुंडल हमको दे दीजिए, हमें इनकी बड़ी ख्वाहिश है। तो आज बंधु कपच कुंडल कर्ण ने अपने हाथों से उतार के स्वयं आज इंद्र के हाथ सौंपा है। जब इंद्र कपच कुंडल लेके जाते हैं तो उनके दिल में दया आई। खैर कोई बात नहीं यार, ये वैसा दानी हमने सुना वैसा ही निकला, एक काम तो करे ही चलो। अब यहाँ पे तो हम लेके चले ही। तो मुड़ करके जब कहा कि करो ये लीजिए, ये तुम्हारे चीज काम आएगी। वो क्या थी बंधु कि इंद्र अपना वज्र कर्ण को दे करके वहां वापस आए। लेकिन कर्ण ने तो मना की थी, लेकिन फिर भी हंस करके कहा है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम समय पे आएगी। तो बंधु इस प्रकार से आज वो भी वहां से रवाने हो जाते हैं। अब तो बिल्कुल कर्ण निहत्ते एक वज्र के ही बल पे रह जाते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इधर देखिए क्या होता है कि भगवान ने कृष्ण वो तो चाल अपने घुमायु करते, उन्होंने घटोत्कच को बुला लिया क्योंकि इंद्र वज्र दे आया है और वो उस वज्र से अर्जुन अवश्य मारा जाता। तो घटोत्कच यानी भीम के बेटा को बुला लिया है और दूसरे दिन युद्ध रुपवाया दो भैया। और कैसो अरे क्रोध करी अपने मन में, अरे क्रोध करी अपने मन में, लीनो है धन सा उठाए। आज देखिए इस प्रकार से इधर से सेना को लेकर के कर्ण रणभूमि में जब पहुंच जाते हैं और उधर में पांचों पांडव हाय हाय और घटोत्कच जो कि मायावी था बंधु। और मायावी युद्ध किस प्रकार से किया है ध्यान दीजिए। अरे क्रोध करी अपने मन में, लीनो है धना सा उठाए। अरे कर्ण रण खेतन में आयो, कर्ण रण खेतन में आयो, कृष्ण ने अर्जुन समझायो। अरे न मारे जाकू छनु में, अरे न मारे जाकू छनु में, लीनो है धन सा उठाए। युद्ध छिड़ने लगा है। हाय हाय घटोत्कच ने मायावी युद्ध रचाया। पहले जाते ही आंधी मेघ की वर्षा की, पत्थरों की वर्षा की, उसमें सेना भयभीत हो जाती है। अब तो व्याकुलता में छा जाते हैं बंधु। तो एकदम से आगे होता क्या है, अरे घटोत्कच रे भीम को बेटा, भीम को बेटा, मारे जान भरी भरी के देता। और क्या अरे कबीर ने तीरी रहो, अरे कबीर ने तीरी रहो, कृष्ण ने मारी शंख तुतकारी। भगवान कृष्ण ने शंख को फूंक दिया है और इधर में तो युद्ध होता है हाय हाय कर्ण और अर्जुन से, और इधर में घटोत्कच और
इधर दुर्योधन से युद्ध हो रहा है। तो क्या किया बंधु, महाघोर जब भई लड़ाई, ए महाघोर जब भई लड़ाई, अरे बीरन दे होश उड़ाई, अरे बीरन की दे होश उड़ाई, अरे के दल सब कांपी रहो ही, अरे के दल सब कांपी रहो ही, अरे के दल सब कांपी रहो ही, लीनो है धान सब उठाए, इस प्रकार से महाघोर संग्राम होने लगा है। तो इधर में बंधुओं वीरों के छक्का छूट जाते हैं कि इधर घटोत्कच माया भी युद्ध करने लगा है। तो आज दुर्योधन अपने रथ में बाकी भयंकर युद्ध देखे कांपने लगा है। इधर में अर्जुन लड़ रहा है कर्ण से, बार बचा बचा करके भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं। तो क्या होता है भैया, क्या हाहाकार रण में परी और एक खाली भौ मैदान, दुर्योधन के सामने सो घटोत्कच बलवान, कि रथ गज घोड़ा बाज सब कर दीने बेहाल, दुर्योधन से लड़ रहो सो भीम सेन को लाल। आज क्या किया है भैया, कि जैसे ही सामने बड़े हैं और घटोत्कच ने क्या किया तक करके बंधु, अरे दुर्योधन पकड़ उठायो रे रण में से, ए दुर्योधन पकड़ उठायो रे रथ में से, अंधकार करके दुर्योधन की गर्दन पकड़ के रथ समेत गायब कर दिया है मेरे बंधुओं। जैसे ही रथ समेत गायब हुआ, अब तो दुर्योधन के छक्का छूट गए। आवाज लगाई, ओ भैया कर्ण, भैया तू कहाँ है? हाय हाय, कर्ण एकदम से चौकन्ना हो जाता है। अरे लेके वीर सुरग कूदायो, अरे माया भी जाने युद्ध रचायो, और क्या तब हाय हाय चिल्लायो रे रथ में से, दुर्योधन पकड़ उठायो रे रण में से। आज जैसे ही बंधुओं घटोत्कच दुर्योधन को उठा ले जाता है, आकाश मार्ग में मरना रहा है। इधर में दुर्योधन चीख रहा है कि भैया कर्ण बचाओ। अरे सुन के पानी दुर्योधन की गुस्सा गैया कर्ण कुड़िया, अरे बजुरा हाथों में लेकर भैया, अरे पुअरोंदा पे लयो चढ़ाए, के हाहाकार मची रे सेना में, सबई पीर गए रे घबरा, अरे तान के मारो हेर छाती में, घटोत्कच के गयो समाए। ए अररररर पर्वत सो टूटो पंचो सुनियो ध्यान लगा है, ये गति देखिए दुर्योधन ने भारी मन में रहो सिहाई। इस प्रकार से बंधु घटोत्कच का वध किया है उस वज्र के द्वारा। अब घटोत्कच मर जाता है, कर्ण बड़ा प्रसन्न होता है
और इधर में दुर्योधन की तो सांस ही लंबी खिंच गई, क्योंकि ऊपर से गिरो। हाय, हाथी गज घोड़ा सबन को मैदान कर दियो, और कछु तो भैया हजारों वीरवा के नीचे दबे घटो तच के मरे मराए के। आज मेरे भगवत प्रेमियों, अब देखिए क्या होता है, क्योंकि उस पे एक ही वो वज्र था, अब वो घटो तक्ष पे चल जाता है। अब इधर में भगवान कृष्ण हंसने लगे हैं कि हे अर्जुन, अब बारी तेरी है। बोले मैं समझो नहीं, कि समझ जाओ, चले आगे बढ़े। के करण कहे ऋषि आय की, सुन पारथ चितलाय की, के श्री कृष्ण है संग तुम्हारे नहीं दे तो मजा चखाए के। आज करण कहने लगा है कि हे पार्थ, क्या करूं, मेरे मन की मन में ही है। आज तेरे साथ ये कृष्ण न होते तो तुझे आज सबक सिखा करके ही रहता। लेकिन सुन, जो तू हो ये सो बलधारी, क्यों मैया तने भेज दई। और सुन, दीने बाणी गहाय की, सुन पारथ चितलाय की, श्री कृष्ण है संग तुम्हारे नहीं दे तो मजा रखाय की। इस प्रकार से जो शब्द सुने हैं तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अब देख रहा है, हे पार्थ, ये मौका है युद्ध कर जम के। तो आज बंदो, इधर में खिसिया खिसिया करके अर्जुन बाण कर्ण के मारता है, तो कर्ण आज घायल हो जाता है बुरी तरीका से। लेकिन आज घायल हो करके और क्या बोला है, के कहे करण सुन अर्जुन भैया, और श्री कृष्ण भगवान, आज निहत्तो मुँह पे मती चला बे देखो बाणे। एक गड्ढा में पहिया अटक जाता है, और कर्ण हाय हाय कहने लगा है कि भैया, ए रथ को पहिया गढ़ो, सोच रहो खड़ो खड़ो। ए रथ को पहिया गढ़ो, सोच रहो खड़ो खड़ो। आज भगवान कृष्ण सोच रहे मन में, कहा ए सौदानी वीर जगत में नाई बड़ो। अरे श्री कृष्ण तब कहने लागे कि धन्य धन्य बलवाने, आज समर में नेथो मती चलावे मुँह पे बाने। कर्ण कहने लगे, ओ भैया अर्जुन, इस प्रकार से वीर होकर के तू मुझे निहत्ते पर बाण चला रहा है,
अरे सोच, हाँ एकदम से सोच जिगर में छा गो और करण रथ से नीचे उतर के वो पहिया गड्ढा में से निकाल। बोले नेक डट जा, या में तुम पहिया निकाल। हाय कृष्ण बोले करण अब वो सोच रहे हो। आहा, कृष्ण कहने लगे हैं कि हे पार्थ, अब वो सोच रहा है। बोले क्यों? के दे और नहीं तो समझ ले जी, जब पहिया निकलते के मुझे का छोड़ रहे हो। हाय हाय, एकदम से जो इतने शब्द सुने पार्थ कहने लगे प्रभु मोह काय को ले जा रहे हो, मुझे जो कोई देखेगा और मुझे वीर को, हाय एकदम से हाय दुनिया थूकेगी और मैं वीर होकर के निहत्थे पे बाण नहीं करूँगा। हाय हाय, जो सही भगवान कृष्ण ने सुना है। कृष्ण कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, बादना कहाँ गए हो तू? तादना तेरो बेटा अभिमन्यु इनने निहत्तो हाय घेर के चारों तरफ से निर्मोही होकर के मारा था और आज तू सोच रहे हो। ऐसे भैया भगवान कृष्ण पानी रख देते हैं। अब तो कर्ण को देखो हाल भैया, तो इधर में पार्थ को गुस्सा आ जाती है, वही ध्यान आ जाता है। तो क्या होता है भैया, अरे कर कर याद वीर अपने की छाती में जब गई समाय। अरे बेटा को मरनो सुनी करके अर्जुन गुस्सा गई है जो आए। पढ़ो रे धरती पे पंचो सुनियो ध्यान लगाई। आज जैसे ही बाण मारा है अर्जुन ने, तो कर्ण के छाती के बीच जाके समाया है, तो एकदम से पहिया के बगल में ही ररक पड़ा है। हाय हाय, अर्जुन कहने लगे कृष्ण हाँ ये तो मर गो। बोले अब ही ना है। अरे अर्जुन, ऐसा दानी संसार में ऐसा वीर दूसरा नहीं हो सकता है। जो इतने शब्द सुने हैं अर्जुन को क्रोध हुआ, कहने लगे हे श्याम सुंदर, मेरे दुश्मन की मेरे ही सामने आप बढ़ाई कर रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आ रही है? भगवान कहने लगे लज्जा की बात नहीं है, चलो आज मैं तुम्हारी परीक्षा कराता हूं। तो क्या होता है भैया कि ब्राह्मण को रूप बना करके दोनों और कर्ण जहां घायल पड़ा है उसके पास गए। अर्जुन छोटो बालक बनाए लो और खुद ब्राह्मण बन गए और जाकर के कहा है कि दानी कर्ण भैया हमें दान दे। आज जैसे ही कर्ण ने आंखें खोल के देखा है तो ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके कहने लगा है पड़ा पड़ा, अरे विप्र मेरे घर जाइयो जाके अपनो दान चुकइयो। विप्र मेरे घर जाइयो, आज जो इतने शब्द सुने हैं भगवान कहने लगे कि हम क्या कोई नौकर हैं सो तुम्हारे घर जाएं अब यहाँ से। कर्ण कहने लगे नहीं ब्राह्मण देव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अब यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मैं दान करूं। भगवान बोले अरे दानी होकर झूठ क्यों बोले, अरे क्यों ना साची साची खोले। अरे बचन यो फरमाई अपनो जाए के दान चुकइयो। हाय हाय, कहा है भगवान ने कि अभी तो तेरे सोने का दांत है और तू झूठ बोल रहा है दानी होकर के। तो आज
घूंसा मार के बंधु कर्ण ने उस दांत को तोड़ करके भगवान को दिया है जो विप्र के रूप में। भगवान कहने लगे नहीं, ये झूठा दान है, हम नहीं लेंगे, इसे धो करके दो। तो कर्ण ने पैर के अंगूठा से बाण जमीन में मारा है तान के, तो यहाँ बाण गंगा प्रकट हुई है। उस धारा में धो करके उस जल में उस दांत को दिया है, तब आज हाय अर्जुन के आंसू आ जाते हैं। भगवान ने कहा है देखो है दानी, एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो बंसी बजैया की। अरे लीला पूरन भैया हमारी, अरे मेरे जल्दी में दैया सोना, अरे भूल चूक कछु मोते है जइए, मृतक सीरा माप है जाई।